संसार को बनाने वाला कोई चेतन तत्व है, क्योंकि जो संसार हमको दिखलाई पड़ रहा है उसकी व्यवस्था को देख करके तो यही लगता है कि कोई चेतन ही इसको बना सकता है, जड़ तो बना नहीं सकता। और जिसने इसको बनाया है तो किसी ना किसी प्रयोजन से बनाया है। अकारण तो कोई कार्य होता ही नहीं है। तो इस संसार का कोई ना कोई प्रयोजन है, और बनाने वाला जो चेतन है वही ईश्वर है। भगवान के अलावा इस जगत को कोई नहीं बना सकता। इसके रचयिता पालनकर्ता भगवान है, और परमेश्वर ने किसी निमित्त से ही इसको किसी कारण से, प्रयोजन से, किसी हेतु बनाया। क्योंकि यहां जो दिखलाई पड़ रहा है वो सारी की सारी वस्तुएं किसी ना किसी प्रयोजन से, उपादेय, उसका कोई नियम है। अरे कहां तक कहा जाए, शरीर में आपके जितने अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं उनका भी आपके शरीर में कोई ना कोई प्रयोग है, प्रयोजन है। तो भगवान ने इस जगत को बनाया किस प्रयोजन से? तो जीव के कल्याणार्थ भगवान ने इस संसार को बनाया। जितने जीव प्रलय काल में भगवान के महोदर में रहते हैं उन जीवों के कल्याणार्थ, उनकी कामना के हेतु भगवान इस संसार का निर्माण करते हैं। उसके कल्याण के लिए ही बनाया। पर जब जीव यहां आता है तो अज्ञानता की नींद में ऐसा सोता है कि उसकी जो मूल इच्छा है भगवत प्राप्ति की, मोक्ष की, उसको वो भूल जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार मां से बोलते हैं भूख लग रही है, भोजन करा दो, तो भोजन बनने में विलंब हो जाता, बच्चे ठहरे तो कई बार बच्चे भूखे ही सो जाते, नींद आ रही होती है। तो जैसे ही भोजन बन जाता है और उसकी माँ के हाथ में जैसे ही रसगुल्ला आया, गुलाब जामुन आया, कोई मिठाई आई, तो वो पहले सोचती कैसे भी इसको जगा कर के इसके मुंह में ये रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई खिला दो। आपको नहीं मिलेगा। अब वो राजन बनवाएंगे तो मिल जाएगा। तो वो उसको उठाती है, पर गहरी नींद में होता है तो वो उठता नहीं। तो वो क्या करती है, छोटे बच्चे के मुंह में उसका मुंह खोल करके डाल देती। तो मुंह में जाते ही वो खाने लगता है। और जैसे ही मिठाई अंदर गई तो उसकी आंख चमकने लगती और मां को खुशी होती है कि चलो इसने खाया।
ऐसे ही परमात्मा ने जो जीव उनके गर्भ में थे उनको संसार में भेजा और ये की मिठाई सुंदर से दी, उसका नाम है मनुष्य शरीर, जिसको देकर के वो प्रसन्न हो। कोई चीज आप बनाते हो तो आपको खुशी होती है। अरे व्यक्ति जली हुई रोटी भी बनाए ना तो उसको बड़ी खुशी होती है। अश्विनी भैया, ये पीछे की जो वार्ता है इसको बंद कर दो। व्यक्ति जली हुई रोटी भी अच्छी लगती है। वैसे राग रसोई और पागड़ी ये कभी कभी अच्छी बनती है। राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। कई बार अच्छा भोजन बनाने वाला भी कितनी कोशिश करता है, उससे बैठते ही कोई ना कोई कमी रह जाती, और कभी ऐसे भी बड़ा सुंदर बन जाता। कई बार गाने वालों का भी बड़ा सुंदर गाता है, और कभी कभी तो ऐसा बेसुरा गाते हैं कि लगते कहां फंस गए। और कभी पगड़ी बड़ी सुंदर बनती है, और कई बार वो पगड़ी या सीधा से खिसक जाएगी, उधर से खिसक, कभी कभार बनती। और जब व्यक्ति बनाता है तो उसको लगता है कि वाह मैंने बनाया, अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान ने जब संसार बनाया तो 84 लाख योनि के शरीर बनाए, अलग अलग बनाते गए, पर उनको मजा नहीं आया। इस पे ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। पर जैसे ही उन्होंने मानव शरीर बनाया तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि भगवान ने इसके अंदर कोई कमी नहीं रखी, ये पूर्ण है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान, इसमें बुद्धि है, मन है, प्राण है। आत्मने कल्पनाए च, इसको परमात्मा ने क्यों बनाया? कल्याण के, इसका प्रयोजन। पर जब जीव आता है, अरे यहां आने की भी तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, ऐसे कोई सहज में जन्म थोड़ी मिल जाता। जीव जलबूंद के स्पंद से लेकर के 9 माह तक माता के गर्भ में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता है। नीचे मुंह, ऊपर पैर उत्तान पात की तरह पड़ा हुआ है, और उसकी माँ गरम खाए तो बेचारे को तकलीफ हो रही है, मिर्ची खा रही है तो तकलीफ हो रही है, और यदि ज्यादा मीठा खा ली थी तो तकलीफ हो रही है। उसको तो मजा आ रहा है मीठा चरका खाने, पर गर्भस्थ शिशु को अनेक प्रकार के कष्ट हो। उसकी माँ को मजा आ रहा है फिल्म देखने पे, पर गर्भस्थ शिशु को आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो उस समय अपने कल्याण की भावना लेकर के इस संसार में आना चाहता है, और वहां उसके मन में कल्याण की भावना है। वो हर क्षण भगवान का स्मरण करता है, और उसकी माँ कलियुगी ठहरी, उसको मजा आ रहा है चाट पकौड़ी खाने में, सिनेमा देखने में, यहां वहां की बात सुनने में, कहां क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। पर गर्भस्थ जो शिशु है वो बड़ा कष्ट में, क्योंकि उसको अपने जन्म जन्मांतर उस समय स्मृति में, वो जान रहा है कि ऐसे कई कर्म किए मैंने जिसके चलते पुनः जन्म में आना पड़ा। सच्चाई है, आप में जितने दिख रहे हैं जन्मधारी शरीरधारी, ये मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए तो आए। अगर हो गए होते तो फिर वापस ही नहीं आते। ये जो चक्र चल रहा है, इसका मतलब मुक्ति के रास्ते तक नहीं पहुंचे, कबड्डी में ही लगे हुए हैं, यहां से वहां पाला छू रहे, पर जिस पाले को छूना चाहिए वहां तक नहीं जा। और गर्भ में जो शिशु है वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरा जन्म होते ही मैं ऐसे कार्य करूंगा जिससे मेरा ये अंतिम जन्म ही होगा। परंतु माया बड़ी विलक्षण है, जन्म लेते ही उसको पकड़ लेती। इसलिए गर्भस्थ शिशु के समय विशेष करके माताओं को सुकृत करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए,
मन नहीं लगे तब भी भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान के चित्र को देखो, भगवान का नामस्मरण करो, मंगल कार्य करो, क्योंकि वो सारे संस्कार आपके गर्भस्थ शिशु में जा रहे हैं। वो बड़ा होने के बाद में भी जब माता पिता को जिस प्रकार के कर्म करते हुए व्यक्ति देखता है तो वैसा ही बनता है, क्योंकि मनुष्य अनुकरणीय प्राणी होता है। आप सभी लोग रोज बोलते हैं त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, हम अनुसरण करते हैं। गाय आगे आगे जा रही होगी तो उसका बच्चा पीछे 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 जाए, शेरनी आगे आगे जा रही होगी तो उसका बच्चा पीछे 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 जाए। मनुष्य का भी होता, अब वो आगे आगे जा रहा है, उसके बच्चे पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि अनुसरण करते हैं और उसी से वो अपने जीवन को बनाता है। अंग्रेजों के समय में एक सुल्ताना करके एक डाकू हुआ, शायद आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। बड़ा खुकार डाकू था, उसको फांसी की सजा हो रही थी। मैंने इतिहास में पढ़ा था, वो सुना था। तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, पूछते ना, तो उससे पूछा कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तो उसकी मां को बुलाया गया, वो भी रोती विलखती हुई आई, और जैसे ही वो मिलने गया तो चरण छूने या गले मिलने की जगह उसने अपने दांतों से उसकी नाक काट डाली। ये सच्ची घटना, लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। पूछा ऐसा क्यों करा? तो उसने कहा मैं बहुत छोटा था, पहली कक्षा में था, तो एक बार कलम की चोरी करी, पेन की। तो इसने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, एक पढ़ने लिखने के काम ही आई। इसने उस समय मुझे रोका नहीं, यदि उस समय ये थप्पड़ मार देती तो ये जो डाकू बना ना, डाकू नहीं बनता, और आज मैं ये सूली नहीं चढ़ रहा होता। इसमें इसके संस्कार है, इसने मुझे और हिम्मत दी, मैं और बुरे कर्म करता चला गया। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को अच्छी बातें सिखाए और उनके सामने व्यवहार स्वयं भी अच्छा करे। क्रोध भी आ रहा हो तो बच्चे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। आपस में कुछ कहना भी हो, कोई ऐसी बात भी कहनी हो तो बच्चों के सामने नहीं बनना है। वो बच्चों पे संस्कार पड़ेगा, उनको अच्छी बातें बताए जिससे उसका जीवन, उसका मार्ग अच्छा हो। आज आपके सामने नहीं बोल रहा है, धीरे धीरे आपको बोलता देख करके एक समय के बाद में उसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, फिर वो आपको जवाब देने लग जाए और आपके सामने कुकृत्य करने लग जाए। कुछ दिन पहले मुझे एक परिवार मिला, उसके परिवार में 18-19 सदस्य, तमिलनाडु की बात, अभी मैं गया था। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ ना हम लोग सभी शराब पीते, छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, और ये हमारे घर का कल्चर है। हमारे कोई भी शुरुआत होती है, पार्टिसिपेट करना होता, सबसे पहले हम बोतल खोलते हैं। और ये हमारे दादाजी ने कहा कि ये काम जरूर करना। भाई अच्छी शिक्षा दी, क्या शिक्षा देना थी और क्या दिया। तो गर्भस्थ शिशु के अंदर अच्छे संस्कार पड़े, ये माता का कर्तव्य है। 9 माह उसको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और बच्चा जन्म लेता है तो कोई जन्म लेते ही थोड़ी बड़ा हो जाता है, बेचारा बहुत कष्ट में होता है, इतना पराधीन होता है कि अपनी करवट भी नहीं बदल सकता। और उसको मच्छर पैर पे काट रहा है, उसकी मां सिर खुजालती है, और सिर पे दर्द हो रहा है तो उसके पैर खुजालती है। अब कैसे पता चले कि इसको क्या हो रहा है? और धीरे 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 जीव बढ़ता है और बड़ा हो जाता है तो फिर पढ़ने लिखने में चला जाता है। बाला तावा क्रीडासक्त तरुणी तावा तरुणी रक्त, वे संसार की जिम्मेदारी। और वृद्धावस्था आते 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 शरीर उसका पारे ब्रह्मणि कोपि न लगना,
जिस उद्देश्य के लिए आया था उसको भूल जाता, भगवान को छोड़ करके सब चीजें करेंगे, और वही कर्म करता है जिससे वो वापस 84 के बंदे में गिरता है। उसको याद ही नहीं रहता कि मुझे ये जन्म मिला ही क्यों, किस प्रयोजन से आया। प्रयोजन होता है तो मानव जीवन का जो प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, उसमें उसकी बुद्धि लगी नहीं पाती। और जीव जब बालक से थोड़ा बड़ा होता है तो अपना एक सृजन संसार बना रहता है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक सृष्टि होती है ईश्वर सृष्टि, जिसपे आप हम सब बैठे हैं, ये ईश्वर की सृजना है, ईश्वर की सृष्टि। और दूसरी सृष्टि होती है जीव की सृष्टि। जीव भी तो अपनी एक दुनिया बनाता है, संसार। हमारे महात्मा लोग बोलते हैं शादी से पहले व्यक्ति के 2 पैर होते और विवाह के बाद में 4 पैर। चतुष्पद कौन होता है? पशु को बोलते हैं। कहते हैं कि 2 उसके और 2 उसकी घरवाली के, 4 पैर। फिर बच्चे हो गए तो 2 और बढ़ गए, 4 और 2 6 पैर भौरे के होते हैं। अब फिर पोता पोती हो गए, 2 उसके भी बढ़ गए, 6 और 2 8। अष्टपद जो होती है वो मकड़ी होती है, और मकड़ी क्या बनाती है? जाला। अकेला था, फिर 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4, अकेले ही निकला था वहां से यहां, पर यहां आकर के अपना संसार बसाता है। फिर तो जाला खुद ने बुना ना। रेशम होती ना, रेशम, तो उसका कीड़ा जाला बुनता और जाले में खुद ही इतना फंस जाता है कि अपने को निकाल ही नहीं पाता। कोशे का जो कीड़ा होता है उस पर फंस जाता। मकड़ी पूरा जाला बनाती, इसने भी जाला बनाया, 1 से 2, 2 से 3। ये जीव की सृष्टि है। कहते हैं कि 2 व्यक्ति विदेश गए व्यापार के लिए। पुराने समय में कोई संसाधन ज्यादा थे नहीं, तो लोग विदेश ही जाते थे, और मारवाड़ी लोग सब जगह मिल जाते। पुरानी कहावत है, जाना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जब कहीं आप मारवाड़ी सब जगह मिल जाएंगे आप। और मारवाड़ी लोग आज भी वो राजस्थान में जाते हैं तो ये बोलते हैं हम देश जा रहे हैं। तो वो लोग विदेश तक पहुंचते थे व्यापार के लिए। पहले कोई फोन तो था नहीं, फोन लगा दो, चिट्ठी पत्री को भी पहुंचने में समय लगता था। तो एक बार 2 व्यक्ति विदेश गए व्यापार के संबंध में, और एक को तो वहां मौसम अनुकूल नहीं पड़ा तो बेचारे की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, और एक को अच्छा व्यापार चला, उसको खुद फला खुद। तो उनके गांव से एक व्यक्ति विदेश घूमने गया, तो जो जीवित था उसने कहा कि भाई अभी मैं तो व्यापार में व्यस्त हूँ, घर नहीं जा सकता, तुम हमारे गांव जा रहे हो तो ये मेरे घर तो सब कुशल मंगल कह देना, और ये जो चला गया इसके यहाँ दुखद समाचार पहुंचा दे। तो वो लंपट निकला, उसने उल्टा कर दिया। उसने जिसके यहाँ जीवित था उसके यहाँ तो कह दिया कि तुम्हारा बच्चा गया, वहां तो मातम बनने लग गया, लोग रो रहे हैं। और जिसका चला गया उसके घर पे कहा कि तुम्हारा बच्चा जीवित है, तो वहां उत्सव हो रहे, खुशियां मन रही है। तो ईश्वर की सृष्टि में तो जो मरा वही मरा, और जो जीवित है वही जीवित है। पर जीव की सृष्टि में जो जीवित था वो मर गया, और जो मर गया वो जीवित है। तो जीव की एक सृष्टि होती है, अपनी एक सृष्टि हम बना लेते हैं और उसमें ही इतने रम जाते हैं। एक कई बार ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं कि उनको अपने जन्मांतर याद आते हैं। एक ने कहा कि मुझे अपने पूर्व जन्म याद है, और पूर्व जन्म में जो पहले जन्म में पत्नी थी, बच्चे थे, वो भी दिख रहे हैं, और इस जन्म के भी पत्नी बच्चे दिखलाई पड़ रहे हैं। अब मुझे दोनों का दुख हो रहा है, तो पूर्व जन्म वालों का भी और ये जन्म वालों का भी। तब मैं क्या करूं? अब वो किस किस को सांत्वना देने जाए? ये तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं कि पूर्व जन्म की जो मनुष्य की स्मृति है
उसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। यदि जन्मांतर तक की आपकी स्मृति बनी रहे तो बड़ा हाहाकार मच जाए। किसी को 10 जन्म याद आ जाए तो सोचो कितने घर संभालेगा। एक घर संभालना भारी पड़ता है भाई। और अगर 10 जन्म के परिवार याद आ जाए, और ये तो गनीमत है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी को याद नहीं आ रहा, कोई पूर्व जन्म के कर्जदार को याद आ गया कि यहाँ पैदा हो गया है तो वो जीना आराम कर दे। कभी भी आपके घर खड़ा हो जाए, लाओ भैया हमारे पिछले जन्म का बाकी, और पिछले जन्म से अभी तक का ये इतना हिसाब हो गया, तो देना मुश्किल पड़ जाए। ये तो भगवान कृपा करते हैं कि हमारी स्मृति का लोप करते हैं। भगवान ने 2 विलक्षण चीज बनाई। ये एक मन, आप अपने मन की बात तो पढ़ सकते हैं, वो दूसरे के मन की बात नहीं पढ़ सकते। ये भगवान ने मन को छिपा के रखा। यदि व्यक्ति दूसरे के मन की बात पढ़ जाता तो एक दूसरे को देखता ही नहीं, किसके मन में क्या चल रहा है। वो पास पे बैठा हुआ भी खिसक जाता। तो भगवान ने मन को छिपा के रखा। आप उसके मन की बात नहीं जान सकते, उसके मन में कुछ भी हो पता नहीं चलेगा। अपने मन की बात जान। और दूसरा है, भगवान ने स्मृति का लोप कर दिया। यदि आपकी पूर्व जन्म की स्मृति बनी होती तो बड़ा कठिन। पर अगर आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी बनाना है तो अच्छी स्मृति। और ये जो मनुष्य जीवन है इसको सार्थक करने में लगा। और ये सार्थक कैसे होगा? तो जीव यहां आकर के अनेक प्रकार की जो रचना करता है, यहां अनेक प्रकार के जो संबंध बनाता है, उस संबंधों में उसको एक संबंध भगवान से बना, भगवान के आश्रित होना है। क्योंकि भगवान को यदि उसने पकड़ लिया तो उसका ये जीवन सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जीवन उसका धन्य हो जाएगा। यदि उसने भगवान को पकड़ लिया तो ये अंतिम ही जन्म होगा। राक्षस वृत्ति के लोग अगर उन्होंने भी भगवान को पकड़ा तो किसी भी प्रकार के कर्म से युक्त हो, उनका कल्याण हो गया। रावण उनके सामने आया तो उसको मोक्ष ही दे दिया। खीजे देते है परम पद, रीजे देते है लंग, अंधाधुन दरबार है तुलसी भजो निशन। भगवान का दरबार अंधाधुन है। वो विचार नहीं करते कि बिल्कुल हिसाब किताब से देना, नहीं। मां अदे कुछ नहीं है, जो आप मांगोगे मिल जाएगा। पर ये कि उनकी शरण को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे वो कृपा कैसे करेंगे? वो कृपा तो कर रहे हैं पर उसका अनुभव हमको नहीं हो रहा। और यदि आपने अपने मन से एक बार भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपका हूं, और उनको मान लिया, उनसे अपना एक संबंध स्थापित कर लिया, तो भगवान ऐसे शरणागत को कभी नहीं छोड़ते। भगवान का ये वचन है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाए मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम। भगवान उसको अभय कर देते, निर्भय बना देते। बच्चा होता ना, छोटा बच्चा, तो कई बार किसी चीज को देख के डर जाता है, और जैसे ही डरता है वो अपनी मां की ओर दौड़ता है, और जैसे ही मां के आंचल में आता है वो निर्भय हो जाता है, उसको कोई भय नहीं रहता। बंदरिया देखी आपने? देखी या पाली? तो बंदरिया का जो बच्चा होता है उसको बड़े जोरों से पकड़ता। वो बंदरिया दिन भर कूदती फांदती रहती है, कभी यहां कूदेगी कभी वहां, एक डाली से एक डाली, शाखा ते शाखा पे जाए, यहां वहां घूमती रहती है। पर उसका बच्चा ऐसे कस के पकड़ता है, बड़ी मजबूत पकड़ होती है उसकी, वो गिरता ही नहीं। कितनी ऊपर से गिरे, वो कितनी ऊपर से छलांग लगाए पर वो बच्चा नहीं गिरता। और वो बंदरिया के बच्चे को वो ये सौभाग्य हम लोगों को गुप्तकाशी में बहुत मिलता है। अरे राम, इतना उपद्रव है उनका, दिन भर वही, वहां हमको पिंजरे में रहना पड़ रहा, लगता है कि अपन चिड़िया। बहुत परेशान हैरान करते हैं बंदर, नुकसान करते हैं। अब वो बंदर का बच्चा जरा सा भी वो थोड़ा सा आगे जाए और वो देखे इधर उधर, फट से अपनी मां को पकड़ता है। ये वानरी भक्ति है, भगवान को पकड़ के रखो।
और ऐसा पकड़ो कि कभी छूटे ही ना। और अगर हमने पकड़ लिया तो वो तो हमको पकड़ने के लिए तैयार ही है। हम उनको ऐसा पकड़े कि छूटे ही नहीं। वृंदावन में भगवान का जब अवतार हुआ तो भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। और भगवान ने ये सृष्टि बनाई इसीलिए कि वे स्वयं भी यहाँ इस मानव लोक में आकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करें, और इस प्रकार की लीलाएं करें जिनको सुन करके भक्त, जिनको गा करके, जिनका चिंतन करके भक्त लोग अपना कल्याण कर सके, उनका जीवन सफल हो जाए। इस हेतु परमात्मा ने इस संसार को बनाया और इस संसार में आकर के वे अनेक प्रकार की लीलाएं। भगवान द्वापर में जब कृष्ण रूप में आए तो वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे। उसी में भगवान गोपियों के साथ फिर लीलाएं कर रहे थे। गोपियां वो थी, अगर उनका जीवन देखा जाए तो कोई पढ़ी लिखी थी नहीं, समझदार नहीं थी, घर के कामों में ही अत्यंत व्यस्त रहती थी, पर एक काम करती थी, वह है भगवान का नाम स्मरण, प्रभु का चिंतन। वह उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। माताएं जहां जिस रूप में अपने कर्तव्यों को करती हैं और उसको परमात्मा से जोड़ती है और भगवान का स्मरण करती रहती हैं, भगवान का नाम जपती रहती है, तो वो ही कर्म उनके लिए मुक्ति का साधन बन जाता है। उनको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जहां जिस रूप में हो वही भगवान का चिंतन। वो गोबर उठा रही है तो भी भगवान का नाम ले रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। दूध निकाल रही है तो भगवान का नाम ले रही है, गोबर थाप रही है तो भगवान का नाम ले रही है, बुआरी निकाल रही है तो भगवान का नाम ले रही है। ऐसा नहीं कि घर का कोई काम छोड़ करके भगवान का नाम जप कर रही है, घर के सारे कार्य कर रही है, पर हर कार्य में प्रभु का स्मरण कर रही है, भगवान को याद कर रही है, भगवान का नाम ले रही है। और उसी से उनके अंदर वो दिव्यता आ गई कि जब उद्धव उनके पास में गए तो उद्धव को दिव्य उपदेश दिया। उद्धव भी उनकी भक्ति को देख करके, उनके इस दिव्य ज्ञान को देख करके उनके शरणागत हो गए। वो कोई पढ़ने लिखने गई नहीं थी, कोई प्रवचन सुनने नहीं गई थी, पर जो कार्य करती थी उसको भगवान से जोड़ती और हर कार्य में प्रभु का स्मरण सतत करती रहती। ऐसे ही जब भगवान वहां आ गए तो भगवान गोपियों के हृदय में, ग्वालों के हृदय में, गौ माताओं के हृदय में, वहां के वृक्ष लता के हृदय में, उनके अंदर ऐसे समाविष्ट हुए कि उनसे कभी निकल के ही नहीं गए, वहीं समाहित हो गए। एक गोपी सुबह उठी तो गाय का दूध निकाल रही है। भगवान, उसको ऐसा लगा कि भगवान मेरे सामने बात कर रहे हैं मेरे से, तो वो धुन लग गई उसकी। वो दूध निकाल रही है पर ये भूल गई कि नीचे बर्तन रखना है। दूध निकालती गई और सारा दूध जमीन पे निकल गया। सासू मां आ गई। सास, अच्छा आप दो बहू है ना आपके, सास हो गई। सास माने क्या होता है? सास को पकड़ने वाली। तो उसकी सास आ गई और उसने कहा, अरे बावरी, सारा दूध तूने नीचे जमीन पे गिरा दिया, क्या कर रही है? वो एकदम से ध्यान से बाहर आई कि अरे मेरे को लगा कि शायद कृष्ण खड़े होंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो धान कूट रही थी तो उसको लगा भगवान नहीं है, तो वो भगवान से फिर बात करने लगी और वो धान का उखल हाथ में ही है, खड़ी हुई है। फिर सासू मां आ गई, उन्होंने देखा अरे क्या हो गया, और ब्रज की ठहरी तो उसकी जो ब्रज भाषा में गाली देते वो गाली देने लग गई। फिर बेचारी वहां से गई और मटका लेकर के आ रही थी, तो वो मटका उससे उठा नहीं, सामने भगवान दिख गए। ऐसा आभास हुआ कि भगवान ने कहा, अरे भाभी मटका भारी लग रहा, मैं उठा दूं, ने हाथ लगा दूं।
तो उनका हाँ लाला हाथ लगा, भगवान तो थे नहीं, मटका उसको लगा भगवान है तो उससे ज्यादा वजन दिया नहीं, तो वो भारी था, उठ गया। तो वो बैठ गई। नारद जी आए, उन्होंने कहा क्या कर रही हो? ध्यान लगा रही हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये जो ध्यान में अंदर कृष्ण आ गए, इनको बाहर कर रही हूं, इनके कारण मेरे घर के काम बिगड़ रहे हैं। ये ऐसे भगवान है जिनके कारण मेरे घर के सारे कार्य बिगड़ गए। इनके कारण मैं अपने घर के कार्य नहीं कर पाया, इनके कारण मैं पागल हो गई, बावरी हो गई। नारद जी भी सोचने लगे, जो जन्म जन्मांतर तक साधना करने के बाद में भी मुनियों के, ऋषियों के, योगियों के हृदय पटल पर नहीं आते, और ये देखो कैसी बावरी है कि भगवान इसके चित्त में बैठे हुए, इसकी वृत्ति कृष्णाकारा कारित हो गई है, और ये उन भगवान को निकालने के लिए बैठी हुई। उन्होंने कहा अरे गोपी, तेरा शरीर छूट जाए पर अब वो तेको छोड़ने वाले नहीं है। तेरे घर के काम बड़े बने या बिगड़े, पर वो छोड़ने वाले, क्योंकि अभयम उनका नियम है कि जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसको कभी नहीं छोड़। इसलिए भगवान की शरण में जाना यही मनुष्य जीवन का प्रयोजन है, हेतु है, और उसके लिए भगवान से अपना एक संबंध होना चाहिए, भगवान का सतत स्मरण होना चाहिए। भगवान का नाम आप जिस रूप में हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। हर देश काल परिस्थिति में भगवान का नाम जपते रहो, भगवान का नाम कभी मत छोड़ो, भगवान का नाम सतत जपते रहो। और जब तक जीवन है कर्म किए बिना रह नहीं सकते। अरे आंखें दिए तो खोलोगे तो सही ना, कि बंद करके चलोगे। ये गलती मत करना, रोड पे से जाना है फिर घर। भगवान ने कान दिए तो सुनोगे। ये शरीर है, जब तक शरीर है तब तक कर्म होगा ही। नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, ये गीतोक्ति कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। वो कर्म होंगे तो उसका फल होगा, वो फल होगा तो फिर भोगना पड़ेगा। तो कर्म करते समय मनुष्य को सुकृत करना चाहिए, पुण्यमय कर्म करना चाहिए, अच्छी कर्म। अरे भोजन ही करना है तो अच्छा खाओ ना, पहनना ही है तो अच्छा पहनो, जैसा है उसको साफ करके तो पहन सकते हो, मल मेटा तो मत पहनो। ऐसे ही जिस स्थिति में हम हैं तो अपनी योग्यता पात्रता के अनुसार करो, पर सकृत करो। सुकृत होगा तो वह आपके लिए कल्याणकारी होगा। पुण्य कर्म करो। कहते हैं कि दाता होता है ना, दाता, तो याचक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा याचक होगा दाता की गति वैसी होती। आकाश से पानी गिरा, नाले में गया तो पानी की गति खराब होगी, गंगा में गया तो पवित्र। तो कहते जो याचक वो अच्छा होना चाहिए। सुपात्र दानाच्य भवेत धनाढ्य। सुपात्र को दोगे, अच्छी जगह लगाओगे, पुण्य कार्य में धन को लगाओगे तो धन आपका बढ़ेगा। धनाढ्य भावात करोति पुण्यम, और धन होगा तो और पुण्य के कार्य करते रहोगे। दानात प्रभावात स्वर्गम प्रयाति, और दान के प्रभाव से पुण्य लोकों में जाओगे। और पुरत धनाढ्या पुनरेव दानी, और फिर किसी श्रीमंत के यहाँ जन्म लेकर के फिर पुण्य के काम करोगे, वो श्रृंखला चले। उपात्र दानाच्च भवेत दरिद्री, और जहां नहीं देना चाहिए ऐसे कामों में धन को खर्च किया तो व्यक्ति दरिद्र होता। दरिद्र भावात करोति पापम। दरिद्र होगा तो फिर अभाव में तो मनुष्य पाप करता है, नहीं होगा तो चोरी करेगा, होगा तो चोरी क्यों करेगा। और पाप करेगा, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप से नरकादि योनियों में जाएगा। और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर किसी दरिद्र के यहाँ जन्म लेगा और फिर पाप करेगा। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसलिए सुकृत, अच्छे कामों में अपने द्रव्य को लगाओ, अच्छे कार्यों में अपने समय को लगाओ, अच्छे कार्यों में मनुष्य को सतत लगे रहना चाहिए। कर्म वो करो जो पुण्यवर्धक हो, आपकी जीवन को महान बनाने वाला हो, भगवान की ओर ले जाने वाला हो।
इस जीवन को सफल बनाने वाला हो, आपकी जीवन के दुख दारिद्र्य अशांति को दूर करने वाला हो, वह पुण्य कर्म। पुण्य कर्म करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और शुद्धांतःकरण में भगवान का प्रकाश पुंज जागृत होता है। इसलिए सुकृत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान का सतत स्मरण ये मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।